की बात है। एक छोटे से गांव में मैरी नाम की एक महिला अपनी इकलौती बेटी रोजी के साथ रहती थी। मैरी बहुत विनम्र और प्यारी थी। हालांकि रोजी पूरी तरह से विपरीत थी। वो शब्दों से परे सुंदर थी। वो खुद से बहुत प्यार करती थी। रोजी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं क्यों करूं? अगर मेरी उंगलियां गंदी हो गईं तो? अगर ये मेरे चेहरे पे लग गया तो? रोजी के साथ यही समस्या थी। शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। तुमने उन आदमियों को कल नकारा क्यों था? तुम एक समझदार माँ नहीं हो सकती। उनमें से एक की आंखें बहुत छोटी थीं, दूसरे की नाक बहुत बड़ी थी। जब वो छींकेगा तो मैं उसके पास से उड़ जाऊंगी। और एक आखिरी बात, ठहरो, बस मेरी प्यारी, सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। माँ, मैं किसी राजकुमार या शूरवीर के लायक हूँ। एक रात जब वो सो रही थी तो उसकी माँ ने उसे देखा। उस पल रोजी नींद में मुस्कुरा रही थी। उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। ओह, कितना अच्छा, वास्तव में सपना देख रही होगी। अगली सुबह रोजी मुस्कुराहटों के साथ उठी और हंसने लगी। मेरी प्यारी, मुझे बताओ, तुमने कल रात क्या सपना देखा था? अच्छा माँ, क्या तुम्हें पता है, एक राजकुमार था जो मुझसे शादी करना चाहता था। वो सोने की गाड़ी में आया था और उसने ऊपर से नीचे तक सोने के कपड़े पहने हुए थे। क्या मूर्खतापूर्ण सपना है, बड़ा ही अजीब सपना था। माँ, और उसमें सोने की बनी रोटी थी। माँ को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। एक दिन उसके दो दोस्त बेली और जॉन मैरी से मिलने आए। उनके पास एक रहस्य था। वो जादुई प्राणी थे, लेकिन मैरी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ओह जॉन, अरे बेली, तुम दोनों को देखे हुए बहुत समय हो गया था। मैं अच्छी होती अगर मेरी बेटी रोजी थोड़ी और समझदार होती। मैरी ने बेली और जॉन को रोजी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो उसके लिए क्यों चिंतित है। वो सोने से बनी रोटी खाना चाहती है। मैं उसका क्या करूं? अगर उसका सपना सच हो जाए, ये अद्भुत होगा ना? अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे लगता है वो सीखेगी और बढ़ेगी। चलो अब कुछ और बात करते हैं। बाद में बेली और जॉन चले गए। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस रात माँ और बेटी दोनों सोने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मुझे उम्मीद है मेरा सपना सच होगा। अरे रोजी। अगले दिन जब रोजी और उसकी माँ बगीचे में थे, एक सुंदर सुनहरी गाड़ी उनके पास आई। ये रत्नों और हीरों से जड़ी हुई थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसमें से एक सुंदर आदमी बाहर आया और उसने रोजी की ओर देखा। रोजी उसको देखते ही उस पर फिदा हो गई और वो प्यार करने लगी। माँ, माँ देखो, मेरा सपना सच हो रहा है। क्या रोजी? नमस्ते, मैं यहाँ शादी में रोसी का हाथ मांगने आया हूँ। लेकिन आप उसका नाम कैसे जानते हैं और आप कौन हैं? मैं जॉनसन हूँ, सौभाग्य का दूत। आपकी बेटी का नाम और सुंदरता पूरी दुनिया में मशहूर है। हे भगवान, मुझे तुमसे शादी करके अच्छा लगेगा। क्या? लेकिन आप शायद उसे जानते नहीं हैं। ओहो, कितनी मूर्ख हो। वो अमीर है, सुंदर है, और मैं क्या चाहती हूँ? जॉनसन, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। ये कहकर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई और अपनी माँ को अलविदा कहे बिना ही उस आदमी के साथ चली गई। जब वो यात्रा कर रहे थे तो अचानक गाड़ी एक जादुई रास्ते में घुस गई। वहाँ वो एक तूफान से होकर गुजरे। गाड़ी टकराई और फिर रोजी डर गई। चिंता मत करो प्रिय, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, गाड़ी दूसरे द्वार से होते हुए एक विशाल और शानदार सुनहरे महल के रास्ते पर पहुंची। रोजी इतनी सुंदरता देखकर चकित रह गई। मुझे पता था मैं इतनी ही आराम की हकदार हूँ। तुम्हें ये पसंद आया होगा। आपको जो चाहिए यहीं पर मिलेगा। सबसे सुंदर पोशाक से लेकर सबसे स्वादिष्ट भोजन तक, सब कुछ मेरे महल में है। अच्छा, खाने की बात करें तो उस सवारी के बाद मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं भूख से मरी जा रही हूँ।
क्या मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है? बेशक, यहाँ बेलिसा से मिलो, आपको जो चाहिए ये ला कर देगी। हाय रोजी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या तुम भूखी हो? आओ, तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती हूँ। ओह धन्यवाद। वो भोजन कक्ष में गए और वहाँ मेज पर बड़ा ही शानदार भोजन लगा हुआ था, जिसे रोजी ने कभी नहीं देखा था। खाना अद्भुत लग रहा है। सुनहरी रोटी, ये रोटी जैम के साथ बहुत ही प्यारी और स्वादिष्ट लगेगी। उसने जैम के साथ सोने की रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसका एक हिस्सा काट लिया। ये बहुत कड़क है, मैं ये नहीं खा सकती। खैर, ये सोने की बनी रोटी है, लेकिन अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो क्या मैं चांदी की रोटी लाऊं? मुझे सामान्य रोटी चाहिए, वो रोटी जो मेरे घर पर पकती है। नहीं, सोना ही खाना पड़ेगा। रोजी ने भोजन की ओर देखा, लेकिन वहाँ जो कुछ भी था वो खाने के लिए नहीं था, इसीलिए उसका दिल टूट गया और जल्दी ही वो रोने लगी। ओह, मुझे जाने दो, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन खाना वाकई अच्छा है। तुम्हें कुछ सुनहरे आलू दूं? वो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। और मेरी शादी हो जाने के बाद तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। घर जाने दो। बेलिसा और जॉनसन ने एक दूसरे को देखा और पलकें झपकाईं। अच्छा, अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं तो मैं आपको घर ले जाऊंगा। जॉनसन रोजी को घर ले गया। गाड़ी में रोजी अपने किए गए कामों के बारे में बहुत सोचने लगी और जब वो घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। रोजी, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। अरे माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम सही हो। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। मैंने जिस तरह भी किया, मैं शर्मिंदा हूँ माँ। ओह मेरी बच्ची, ये ठीक है कि तुम्हें अपनी बुराइयों का पता चल गया। आओ खाना खाएं। उस दिन से रोजी ने अपना रास्ता बदल लिया और धीरे धीरे वो बहुत अच्छी होने लगी। वो खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.